हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 हिंदी से पाठ 3 हिमालय की बेटियां का सारांश करेंगे। हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है? नदियों को कहा गया है। इससे पहले हमने कक्षा 7 के 2 चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन की और दादी माँ किए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन जी ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है? नदियों को कहा है। वो बहुत व्यथित थे, दुखी थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र किसी नदी पर पड़ी तो वो अचानक उनका मन का जो भारीपन था वो हट गया। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। क्या कहते हैं? चाहे लड़की को देखूं, चाहे किसी फूल की प्यारी सी कली को देखूं, इतना कौतूहल और आश्चर्य मुझे कभी नहीं होता इन बेटियों को देखकर, बेटियों को नदियों को देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? कौन सा लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है? कह रहा कौन सा लक्ष्य साधना है? कहाँ जाना है इनको जो इतनी बेचैनी से गड़गड़ की आवाज़ के साथ बहती जा रही हैं? अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्ति है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सके? ये तो खुद दूसरों की प्यास मिटाती हैं, तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा पाएगा? सबके बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बीते याद करने का मौका मिल जाता होगा। क्या कह रहे हैं? जब ये नदियाँ ऊपर से पहाड़ पर से झड़ती हुई नीचे की ओर चली जाती हैं, तो शायद ये चिनार के पेड़, सफ़ेदा के पेड़, सरोज, चीड़, देवदार, इन सबको अपनी छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनसे टकराती हैं, बल खाती हुई, लड़खड़ाती हुई निकल जाती हैं, शायद ही दोबारा इन्हें कभी याद करने का इन्हें मौका मिलता होगा। आगे कवि कहते हैं उन्हें बहन, माँ, बेटी और प्रेयसी के रूप में देखा है। सतलुज से कहते हैं, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलियारी। क्या कह रहे हैं? सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, अचरज से भरी हुई तुम्हारी लीलाएं, तुम्हें देखकर मैं इतना खुश हो गया और मेरे मन में जितनी व्यथा थी वो सब हट गई। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तुम है बेटी हो और ये बाप कौन है? हिमालय, जहाँ से तुम निकलती हो। हिमालय तुम्हारे पिता हैं, तुम इसकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर। नटी जो नट होते हैं, जो रस्सी वगैरह पे चलकर खेल दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं? उसके चित्रित पटल पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। क्या कह रहे हैं? हिमालय की जो छाप है अनुपम है, अद्भुत है, अनोखी, उस जैसी को तो कोई चीज ही नहीं है। हिमालय पर्वत जैसा तो कोई पर्वत ही नहीं है। और सतलुज बहन तुम्हारी भी जय जयकार हो। क्यों? क्योंकि तुम हिमालय पुत्री हो। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। बेटियां, नदियां। क्या करें? ये दो नाम ही ऐसे हैं जिनको सुन करके जितनी भी नदियां हैं ये, इन सबके नाम आंखों के आगे नाचने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, वास्तव में अपने आप में कुछ नहीं है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो गई। कह रहे वास्तव में जो दयालु हिमालय राज है ना, इसके दिल से एक एक बूंद जो निकल के पिघली है, वो ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात समुद्र को यहाँ पर दामाद की श्रृंखला दे दी गई और हिमालय को ससुर की। जिन्हें मैदान में आते ही नदियों को देखा होगा, उन्हें शायद ही यह बात समझ आ सके बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये खेला करती थी और अब वयस्क हो गई हैं, यौवन को प्राप्त हो गई हैं और समुद्र से जा मिली हैं। इन नदियों को प्रेयसी, बहन, पुत्री के अलावा माता की संज्ञा भी दी गई। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लेते तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, अगर हम प्रेयसी की भावना से कहें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का संबंध। क्योंकि बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दे दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि
थ्रोलिट तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गए। मैं गुनगुनाने लगा। क्या कह रहे हैं? तिब्बत में क्या नाम है इसका? थ्रोलिट। जाके सतलुज के किनारे बैठ गए, पैर लटका दिए। जब लहरें आके इनके पैरों को धो रही थी, बार बार पैरों से टकरा रही थी, तो इनका बेचैन मन था वो सहसा खुश हो गया, पुलकित हो गया और ये तरोताजा महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि नदी माँ है, बहन है, प्रेयसी है, प्रेमिका है, हर रूप है उसका। तो नदी के जो जल था उसने इनका जो मनोदशा थी उससे इनको बाहर निकाला और ये प्रसन्नचित्त हो गए। अगले वीडियो में हम इसी पाठ हिमालय की बेटियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप अपने सुझाव और टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।